सो क्लास को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया ताकि अब जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे वो बाद में रिकॉर्डिंग दे सकते होंगे। जस्ट वी हैव अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम एंड वी हैव टू वाइंड अप आवर सेशन बिफोर नमाज असर। और उसके बाद अफ्तार का टाइम हो जाना है। और आपकी जो क्लासेस हैं वो कल से स्टार्ट है। मजीद जिनको ट्रायल क्लास देनी हुई वो भी आज हम जौन सा है आपका 9:30 वाले सेशन में ट्रायल क्लास भी दे देंगे। तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली जी। आई एम सैयद उवैस किरानी and I am director of this institution. And before starting this institution, I worked for 8 to 10 years on various national and international projects. Started my career with United Nations project in Ghana, Africa, and ended at Data Repository project, State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. And in this institution here, Alhamdulillah, in past 3 years, we produced 200 plus government officers, including CSPs and PMS officers, and Alhamdulillah, in all government departments, we have serving students. तो सबसे पहले बेटा आपने जब किसी भी इदारे को ज्वाइन करना हो, सबसे पहली चीज़ जो आप लोग एज अ स्टूडेंट देखते हैं, जो आज से 10-12 साल पहले जब हम आपकी जगह पे थे हम लोग भी देखते थे, उसमें ये देखा जाता है कि जिस इदारे को ज्वाइन करना है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी फैकल्टी कैसी है, उसका सिस्टम क्या है, और ये जिस चीज़ से इसका तयन होता है वो उसका रिजल्ट है। जो इदारा जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हो उसकी बेस पे पता चलता है कि वो क्रेडिबल है या नहीं है, या उसकी फैकल्टी इतनी कम्पिटेंट है या नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप लोगों की आज फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन है मेरे साथ, और जो लोग आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपको मैं एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अल्लाह के करम के साथ आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिस्टम ऑनलाइन है वही सिस्टम वो है जो ऑन कैंपस है। हमने ऑनलाइन का आगाज जो सा था बेसिकली वो कोविड टाइम में किया था, बट आफ्टर दैट वी फाइंड दिस वन ऑफ द यू कैन से मोर अपीलिंग टू स्टूडेंट्स। एज आप में से जो लोग भी जॉब की तलाश में होते हैं, मोस्टली ये वो लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है इस टाइम, वो अफोर्ड नहीं करते कि वो इन कैपिटल सिटीज़ में आए और यहाँ के एक्सपेंसेस को बेयरअप करें। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे 4 कैंपस हैं लाहौर में, और मेन कैंपस हमारा जोहर टाउन नियर टू एम्पोरियम मॉल है। लेकिन उसके साथ साथ हमने अपना जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको कंटिन्यू रखा, जस्ट बिकॉज कि ऑनलाइन हम वो डिलीवर कर रहे हैं जो हम ऑन कैंपस डिलीवर कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। नंबर 1, रिकॉर्डेड लेक्चर, ऑल नोट्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। जो आपके जो पेड स्टूडेंट है, अभी तो आपके जो आज सेशन होना है मेरे ख्याल से इसके कुछ 8-10 एडमिशन तो हो चुके हैं, आप लोग वो हैं जिनका अभी होगा आपके साथ ओरिएंटेशन। तो फिर आज क्लास में आप लोग उनके साथ ही क्लास लेंगे जिन्हें ट्रायल क्लास आज दी जाएगी। तो एक तो आपको बताया कि रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आपको कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा। दूसरा ये कि सारे नोट्स हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल हैं, जो आपकी इसी फी में ऐड ऑन है, कोई उसके ऐसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, और वो आपको इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको सेंड किए जाएंगे। एंड थर्ड ये कि अगर आप एक दफ़ा इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे, द नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग टू अस फॉर रिवीजन, तो उसमें आपने पूरी ट्यूशन फी पे नहीं करनी, यू आर जस्ट सिंपली गोइंग टू पे एन एनरोलमेंट फी फॉर द नेक्स्ट बैच and going to take next session without any tuition fee. So alhamdulillah you will be our 42nd batch of this online session, और alhamdulillah हमारे हर बैच में जो रिजल्ट पासिंग रेशो है वो अराउंड 37% है, यानी 3 से 4 स्टूडेंट हमारे हर बैच में इस ऑनलाइन बैच में भी इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स आपके सामने हैं, और ये फीडबैक्स की वजह जो सी है वो ये नहीं है कि कोई हमने कोई पेपर आउट किया होता है या कुछ हमें कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिस तरह की आप मार्केट में आजकल सुन रहे हैं। हमारा हर बैच अगर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है। देखें, हम आज से 10-12 साल पहले उस जगह पे बैठे थे जहां आप बैठे। हमने एज अ स्टूडेंट चीज़ों को ऑब्जर्व किया, एज अ स्टूडेंट अपने जो प्रॉब्लम थे, ग्रेवियंसेस थे, उन्हें नोट डाउन किया। जब हम लोग सिस्टम में आए फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हायर किया, उसमें पेपर मेकिंग का प्रोसेस भी हमारे सामने से गुजरा, इंटरव्यूज भी बहुत सारे कंडक्ट किए, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ 3 साल में कुछ 200 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे अपने उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो इस सब प्रोसेस में जो चीज़ हमने कॉमन देखी, जो स्टूडेंट का फेलियर है, आप में से कुछ लोग इंजीनियर्स होंगे, कुछ जो उनसे डॉक्टर्स होंगे, कुछ का सोशल साइंसेज का बैकग्राउंड होगा, बट मोर और लेस यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, बट इवन देन you are unable to score more than 60 marks in this one paper exam. Unfortunately, it's ट्रुथ कि आप लोग 35 से 45 की ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं 16 जमातें पास होने के बावजूद। तो उसकी वजह क्या है? उसकी जो सबसे बड़ी की कॉज है, जो मेन रीजन है, वो राइट मेंटोरशिप की कमी है, गाइडेंस नहीं है प्रॉपर।
और आपका जो तैयारी करने का अंदाज है वो सबका गलत है। आप लोग मार्केट से आउटडेटेड किताबें खरीदते हैं, ठीक है, और आउटडेटेड किताबों को रट्टा लगाते हैं दिनों के हिसाब से। जी हमने 8 दिन इंग्लिश पढ़नी है, 5 दिन करंट अफेयर पढ़नी है, 6 दिन पाक अफेयर पढ़नी है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि आप किसी सर्टन पोर्शन को पढ़ भी लेंगे इतने दिनों में, तो आप ये अपने जेहन में रखेंगे कि जी हमने इतने दिन में इतने कागज याद कर लिए तो हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, ये एग्जाम बेटा ऐसे क्लियर कभी भी नहीं होता। इस एग्जाम के लिए आपको एक सर्टेन सेट ऑफ सिलेबस तो दिया गया है, ये हमारी फैकल्टी डिटेल है जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आप मजीद इसको रिकॉर्डिंग में भी देख लेंगे। और जो आज का जो हमारा सेशन है, ये एफपीएससी, पीपीएससी, एफआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कस्टम, स्टेट बैंक, ऑल गवर्नमेंट जॉब को कैटर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपकी 40 डेज क्लासेस होंगी, यानी कि 1.5 मंथ का कंप्लीट सेशन है। और आपकी जो क्लासेस हैं वो कल से स्टार्ट है। हमारी जो ऑन कैंपस टाइमिंग है वो 4 to 5 है, और ऑनलाइन बैच की टाइमिंग होगी हमारी 9:15 to 10:15। बट तरावी की वजह से हमने इसको शिफ्ट किया हुआ है 9:30 to 10:30 पे। और फी जो सी है वो आपकी, क्योंकि रमज़ान में हमने ये रमज़ान ब्लेसिंग के तौर पे 50% ऑफ है। वैसे ऑनलाइन पे हमारा जो है वो होता ही ऑफ, लेकिन हमने इस पे 50% करके, ये पहले 40 था, अब इसको 50 करके आपकी फ़ी को 5,000 कर दिया हुआ है फॉर दिस रमज़ान सेशन। तो आपका जो इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसपे मैं आपसे डिस्कशन आज की करनी थी, जो आपकी ओरिएंटेशन का मकसद है बेटा, एक सिलेबस वो है जो कि आप एक देखते हैं जब आपको सिलेबस दिया जाता है, जब आप जॉब की वो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है, वो आपके सामने जो सिलेबस वहाँ पे आता है वो आपके इस फॉर्म में होता है कि डिटेल ऑफ टेस्ट ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं, 3 आवर टाइम अलाउ है। और आपका जो सिलेबस ब्रेकअप है वो आपको ये बता दिया जाता है कि उसमें पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, ईडीएस है, करंट अफेयर है, उर्दू है, जनरल साइंस एंड नोबिलिटी है, इंग्लिश है। और कुछ जॉब में जॉब रिलेटेड पूछते हैं और कुछ जॉब में वो भी नहीं पूछते। बट एक्चुअली अगर आप देखें, इन डेप्थ जाएं, तो ये सिलेबस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो है जो आपको पता है। व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका चांस मिला है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को उस उतना करीब से देखा है जितना करीब से कभी आपने शायद सोचा भी ना हो। तो इन दिस गैलेक्सी ऑफ वन पेपर एग्जाम, एग्जामिनर वांट्स टू यू टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। अगर आपके इंग्लिश में डिग्री है, इंग्लिश में आपके 20 मार्क्स के आपको सवाल दिए जाते हैं, तो देयर इज अ चांस कि आप 20 में से 20 के दुरुस्त जवाब दे दें। बट बाकियों के अगर आप जवाब नहीं दे पाते, या किसी एक पार्ट के भी आप जवाब नहीं दे पाते, और आपके लाइक से 70 मार्क्स आ जाते हैं, मेरिट जो से 71 पर क्लोज होता है, तो योर 70 इज एज इक्वल एज ऑफ 0। आपकी उस 70 की कोई अहमियत नहीं है, बिकॉज मेरिट जो है वो 71 पे क्लोज हुआ है। तो इस कंडीशन में मेरा बेटा जो रिक्वायरमेंट है, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है राइट मेंटोरशिप, राइट गाइडेंस, उन लोगों के साथ वाबस्तगी जो इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। देखें, इस एग्जाम को क्लियर करने के 2 तरीके हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप कोई एकेडमी ज्वाइन करें तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, लोग उसके बगैर भी क्लियर करते हैं। हम लोग जब आपकी स्टेज पे थे, हम लोग भी किसी इदारे में नहीं गए, लेकिन हमने कुछ 40-50 पेपर में फेल होके, ठीक है, कोई यू कैन से कि 3-4 साल का प्रोसेस लगातार अपने आप को बिल्डअप करके फिर उन चीजों को देखा कि किस बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह उनको प्रिपेयर करना है, यानी कि ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस। बट इन दिस इंस्टीट्यूशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिड्यूस योर एफर्ट एंड सेव योर टाइम। हमने वो काम जो आपने बेसिकली को 30-40 पेपरों में फेल होकर करना है, जो तजर्बे से सीखना है, हमने आपको वो चीजें कलेक्टिवली यहाँ सिखा देनी है। आपको फेलियर से बचाना है, आपको राइट मेंटोरशिप के साथ राइट ट्रैक देना है, आपको बताना है कि ये चीज इतनी करनी है, ये नहीं करनी। कुछ चीजें जो एज ए स्टूडेंट हमें भी आज से को 12 साल पहले नहीं पता थी, बट व्हेन वी आर सिटिंग एट दिस प्लेस, जब हमने खुद एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट बैंक के प्रोजेक्ट पे को 500 से ज्यादा लोगों को हायर किया, उनके सारे प्रोसेसेस को डिजाइन किया, फिर हमें पता चला कि जिस बेसिस पे पेपर बन रहे होते हैं वो बेस तो स्टूडेंट के वहमो गुमान में नहीं होती। जैसे जो आपके सामने इस टाइम सिलेबस है, ये इस फॉर्म में सिलेबस आपने कहीं और नहीं कभी देखा होगा, ना किसी आपको इदारे ने आपके साथ शेयर किया होगा। जस्ट एज कि अगर आप बात करते हैं, मैंने आपको पढ़ाना है करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडीज। करंट अफेयर इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट इन दिस गैलेक्सी ऑफ वन पेपर एग्जाम। यानी टेक्निकल इन अ सेंस के स्टूडेंट इसको अगर करना भी चाहें तो उन्हें गाइडेंस ही नहीं मिलती कि हमने इसे करना कैसे। ठीक है, गाइडेंस इसलिए नहीं मिलती कि वो या तो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट पे चले जाएंगे या वो अखबार की सुर्खियां नोट करने लग जाएंगे, पर पेपर पैटर्न पता ही नहीं कि एग्जामिनर पेपर कैसे बनाता है। तो अगर हम करंट अफेयर या जीके की बात करें मेरा बेटा, ये आपका इंटेग्रल पार्ट है फॉर ऑल योर वन पेपर एग्जाम। एंड एग्जामिनर इज गोइंग टू डिवाइड दिस पार्ट। अगर आपको उसने कहा हुआ है कि 20 मार्क्स के आपको करंट अफेयर के सवाल देने हैं, उसने इस 20 मार्क्स को 2 बेसिक पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 10 विल बी योर प्रेजेंट एंड 10 विल बी फ्रॉम योर पास्ट।
जो हो गुजरा 10 उससे, उसको आप जनरल नॉलेज का नाम दे लें या पास्ट का नाम दे लें, और जो प्रेजेंट चल रहा है वो जो करंट अफेयर या प्रेजेंट हैपनिंग चल रही है वो उसकी डोमेन में आएंगे। फिर फर्दर इन 10 मार्क्स की जो 2 डोमेन है, इसके 3 टेयर्स होने हैं। वो 3 टेयर्स कौन से हैं? योर नेशनल अफेयर, योर रीजनल अफेयर, योर इंटरनेशनल अफेयर। इस चीज का कोई चांस मौजूद नहीं है कि वो सारे सवाल ही आपको इंटरनेशनल के दे दे और रीजन और नेशनल को टच ना करे, और ये भी कोई चांस मौजूद नहीं है कि वो सारे सवाल आपको नेशनल के दे दे और रीजन इंटरनेशनल को टच ना करे। हमने जब पेपर आपका डिजाइन करना है, हमें पता है कि हमने इन सारे पार्ट्स को फॉलो करना है, हमने इन सारे पार्ट्स को कवर करना है, और इन सारे पार्ट्स को कवर करने के लिए हमने आपका जो 20 मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं उसको डिवाइड किया उन्हें सेगमेंट्स में। और हेयर इन दिस इंस्टीट्यूशन वी आर गोइंग टू लीड यू कॉन्सेप्चुअली, और इन सेगमेंट्स के मुताबिक ही आपको तैयारी करवानी है। जस्ट लाइक अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो इस चीज को बेहतर समझते होंगे कि जमीन को जितनी खाद की जिस टाइम जरूरत है, अगर वो दी जाए तो फायदा करती है, अगर बाद में दी जाए तो उसका फायदा ही कोई नहीं होता। सिमिलर टू दैट, आपको जिस डोज की जरूरत है, जिस सब्जेक्ट में जिस चीज की जरूरत है, आपको वो करवानी है और उसी क्वांटिटी में करवानी है जितनी रिक्वायर्ड है। आगे आउटलाइन जाती है, फिर मजीद आपको डिटेल बताता हूँ। सिमिलरली अगर इस्लामिक स्टडी की बात करें, अगेन इस्लामिक स्टडी वो सब्जेक्ट है जो मैंने आपको पढ़ाना है। अब इसको प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली लेके चलना पड़ता है। वी आर हेयर ऑब्जर्विंग डिफरेंट ट्रेंड जो पेपर आ रहे हैं, उसके मुताबिक हमारा जो क्लास पैटर्न होगा उसमें ये होगा कि हमने आपको प्रिपरेशन करवानी फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। आपको एक एक चीज बताते जाना है कि आप में गलतियां क्या है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी आपने मजीद इंप्रूव करनी है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनमें आप लैग कर रहे हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आजकल एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। सो देखें, आपका इस इम्तिहान का मतलब ये तो नहीं है कि आपने मास्टर्स करना है किसी एक सब्जेक्ट में। आपको एग्जामिनर ये तो नहीं चाहता कि आपने पीएचडी की डिग्री इस्लामिक स्टडीज में ले आनी, या इंग्लिश में ले आनी, या कंप्यूटर साइंस में ले आनी। वो बेसिक्स आपसे पूछता है, और बेसिक्स को जानने के लिए एक बेसिक्स वो है जिनकी आपको वहमो गुमान में भी नहीं है, और एक बेसिक्स वो जिसको एग्जामिनर बेसिक समझता है। लाइक यूनाइटेड नेशन के मेंबर कितने हैं? हो सकता है आप कहें ये तो हमारे से रिलेट ही नहीं करता, क्योंकि मेरी डिग्री जो सी इंजीनियरिंग की, तो मुझे यूएन से क्या लेना देना। लेकिन एग्जामिनर इसको समझते हैं कि ये बेसिक है। आप हर साल यूनाइटेड नेशन का रौला सुनते हैं, कश्मीर की इशू है यूनाइटेड नेशन की बात होती है, फलस्तीन का इशू है यूनाइटेड नेशन की बात होती है, प्रेजेंट यूक्रेन का इशू चल रहा है यूनाइटेड नेशन की बात होती है। तो उस ओरिएंटेशन के तहत एग्जामिनर ये चाहेगा कि आपको पता हो कि आपको एटलीस्ट यूनाइटेड नेशन के मेंबर कितने हैं, यूनाइटेड नेशन का ऑफिस कहाँ है, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं, यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑर्गन है जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द मेन ऑर्गन, वो आपसे सिक्योरिटी काउंसिल का सवाल पूछेगा कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके जजेस की तादाद कितनी है, इसका काम क्या है। तो ये सारे मुहर्रिकात हैं जिनकी बुनियाद पर आपका जो आगे वे फॉरवर्ड है वो डिसाइड होना है। और ये कब मुमकिन है? जब आपको एक प्रॉपरली हर सब्जेक्ट की आउटलाइन दी जाए। जस्ट लाइक अभी आपके सामने जनरल नॉलेज की आउटलाइन आ गई है। इसमें देखिए, आप जस्ट लाइक कंट्रीज के कैपिटल पूछे जाते हैं, आप सबको पता है। अब दुनिया में अप्रोक्सीमेटली देर आर 190 प्लस कंट्रीज, तो क्या 190 से ज्यादा कंट्रीज के आप नाम याद करेंगे, उनके कैपिटल याद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर एज एन एग्जामिनर, वी नो कि 190 कंट्री के कैपिटल आप याद नहीं कर सकते, और हम चाहते भी नहीं कि आप करें। बट देर आर अप्रोक्सीमेटली 29 कंट्री समझ लें जो हैं जिनके कैपिटल पूछे जाते हैं। जस्ट लाइक अगर आप मैप की तरफ आए तो आपसे सेंट्रल एशिया के बारे में पूछता है। आपसे जो ये आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे मैप मौजूद है, अगर आप इस चीज को मेरी जेहन में रख के कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये वाला पार्ट है सेंट्रल एशिया का, या वो कैपिटल आपसे यहाँ से पूछेगा, या ये जो पार्ट है यूरोप के जो ईस्ट यूरोप कंट्रीज हैं जिनमें बाल्टिक स्टेट है, ये यूक्रेन है, रोमानिया है, इनका कैपिटल वो आपसे पूछेगा, या जो लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये वाली, इनका कैपिटल आपसे पूछेगा। इसके अलावा वो कहीं से आपको कैपिटल के सवाल नहीं देता। सो यू ऑल शुड कीप इन योर माइंड दैट फॉर 1 मार्क्स, जो एक 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 सवाल ही उसने पूछना है ना किसी कंट्री कैपिटल का। एक तो ये कि आप विदाउट एनी डायमेंशन रट्टा लगाना शुरू कर दें और 190 कंट्री की कैपिटल याद करें। दूसरी ऑप्शन ये है जो मैंने आपको बताया कि आपसे सिर्फ 29 कंट्रीज के कैपिटल पूछे जाएंगे, और ये ऑन द बेस ऑफ आवर एक्सपीरियंस फॉर डिजाइनिंग अ पेपर, फॉर टेस्टिंग, फॉर कंडक्टिंग टेस्ट, फॉर इंटरव्यू, एंड फॉर प्रेजेंटली प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट फॉर दैट स्टेज, एंड कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्विंग द ट्रेंड्स जिसके मुताबिक आपके पेपर बनाए जा रहे होते हैं। उसकी बेस पे हम ये जो आपको फिगर्स एंड फैक्ट्स दे रहे हैं, इससे कभी भी एग्जामिनर ऊपर नीचे नहीं होगा। ये आपकी आगे जनाब जनरल नॉलेज की आउटलाइन। इसमें जो फर्दर हमें 3 पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आप उन्हें ओवरऑल देखें
तो उसमें आपको इकोनॉमी रिक्वायर्ड है, ये चाहे लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद होगी। इकोनॉमी के साथ साथ ज्योग्राफी रिक्वायर्ड है, उसके साथ वाटर रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, पॉपुलेशन और कंसेंसस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। और करंट अफेयर जो भी आपके चल रहे हो, लाइक अगर आप प्रेजेंटली बात करें जो आपके करंट अफेयर चल रहे हैं, नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल लेवल पे आपका एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रही है, जिसके बाद आपका न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, न्यू सीएम ऑफ पंजाब इलेक्ट हुआ है, तो इनमें से किसी के नाम पूछे जा सकते हैं। और आपका जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड अभी पिछले जो उनसे कह रहे हैं 2 साल से एक सवाल बेशतर बार आ रहा है कि जो इंडिया ने आर्टिकल अबॉलिश किया है 370 और 35A, उसके बारे में आपसे सवाल आ सकता है। रीजन की बात करें तो रीजन में आपके रीजन ऑर्गेनाइजेशन का नाम सार्क है जो इस रीजन में, उसका पूछ सकता है। जो रीजनल इश्यूज चल रहे हैं या रीजनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जस्ट लाइक अगर आप अपने मैप की तरफ वापस आए तो आपका रीजन जौन सा है वो स्पेसिफिकली साउथ एशिया है, ठीक है। साउथ एशिया में आपको पता होना चाहिए पूरी डिटेल्स में आपके नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, उनके साथ जिनके आप बॉर्डर शेयर करते हैं उनके साथ क्या क्या चीजें कॉमन है। जस्ट लाइक ईरान में थियोक्रेसी चल रही है, ठीक है, थियोक्रेसी मीन गवर्नमेंट मेड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में जो प्रेजेंट आपके एमसीक्यूज आएंगे वो 2 किस्म के आएंगे, एक जो प्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुई है अफगानिस्तान में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएगा, और दूसरे जौन से जो आपका है जो ड्यूरल लाइन का आपका इशू फ्रॉम द डे फर्स्ट है उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया इज एन होम फॉर 12 लैंडलॉक कंट्रीज। रिसेंटली एफआईए के पेपर में भी सवाल आया कि देयर आर डैश लैंडलॉक कंट्री इन सेंट्रल एशिया। लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ जमीन ही हो, कहीं से पानी का एक्सेस ना हो, तो वो आपके सेंट्रल एशिया में 12 है, ठीक है। और चारों तरफ से जौन सी उनके जमीन है किसी तरफ से बाय वाटर एक्सेस मौजूद नहीं है। देन आपके नॉर्थ पे चाइना भी मौजूद है। चाइना से रिलेटेड, चाइना से ऑब्वियसली आपको पता है चाइना इज एन इकोनॉमिक जॉइंट, उससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे दैट विल बी सराउंडिंग अराउंड सी पैक OBOR एंड यू कैन से बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान जो आपकी ट्रेड चल रही है, एंड नाउ प्रेजेंटली चाइना एंड इंडिया की जो बॉर्डर है जिसको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मैकमोहन लाइन कहते हैं, उससे रिलेटेड आपसे डिस्कशन की जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये आपकी सराउंडिंग है जो आपका ये वाला सेंट्रल एशिया और ये आपके साउथ एशिया से एमसीक्यूज निकलते हैं। इसी तरह आपके हर कोर्स को हमने ब्रेकअप किया है आउटलाइंस में, उन आउटलाइंस को सब टॉपिक्स में, उन सब टॉपिक्स के मुताबिक जब आपको प्रिपेयर करवाएंगे तो इंशाल्लाह लजीज दिस जर्नी विल बी वेरी इजी फॉर यू। और अक्सर लोग हमसे सवाल करते थे शुरू में कि जी आप 1.5 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करवाते हैं, लोग तो 2-2 साल में नहीं कर पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो हमारा जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं जो रिजल्ट्स हैं तो सारे कुछ आपके सामने है। अभी भी मैं देख रहा था कि हमारे एड के ऊपर जो चल रहा है जिसकी बेस पे आप लोग आज ये सेमिनार में मौजूद हैं, उस पर भी एक स्टूडेंट ने अपना रिव्यू शेयर किया हुआ था जो हमारा पुराना स्टूडेंट है। तो उन्हीं चीज़ों की बेस के ऊपर अगर आप देखें तो वो रिव्यूज जौन से हैं या लोगों की वो थॉट्स जौन सी हैं वो क्यों हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट समथिंग यूनिक जिसकी बेस पे हमने उनकी प्रिपरेशन करवाई है और हमने उनकी एफर्ट रिड्यूस की है, टाइम सेव किया है और उसके मुताबिक हमने इस जर्नी को आसान बनाना है। सो वी आर गोइंग टू चू फॉर यू एंड देन गिव टू यू कि आप इसको इजीली बार निकल जाए, ये काम आपका है। और उसके लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड इज कमिटमेंट। कमिटमेंट आपकी अगर है वो आपको जो चीज़ें रोज करवाई जा रही हैं उन्हें आप साथ साथ कवर करें तो इनशाला यू विल बी वन जो इस एग्जाम को विद इन 2 मंथ्स क्रैक कर सकते हैं। आप लोग सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई ये नहीं कि आप ABC से ना वाकिफ हैं या आपको ये नहीं पता पाकिस्तान का कैपिटल क्या है। अगर आपको पाकिस्तान के कैपिटल का पता है तो अगर आपको यही बता दिया जाए कि ये 10-15 कंट्रीज के कैपिटल आपसे पूछे जा सकते हैं तो आप उनका कैपिटल भी प्रिपेयर कर लेंगे। बट प्रॉब्लम यही आती है कि राइट मेंटोरशिप नहीं है, राइट गाइडेंस नहीं है, और सॉरी टू से कि राइट मेंटोरशिप और राइट गाइडेंस के बगैर इस इम्तिहान को क्लियर करना बेइंतहा मुश्किल है। नेक्स्ट ये आपके सामने आउटलाइन है वो पाक स्टडी की है। अब पाक स्टडी को अगर आप देखें तो पाक स्टडी की एक फॉर्मली एक डिग्री है, एक PhD करें तो आपको यू कैन से 6-7 साल की एक कंप्लीट थॉरो स्टडी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपकी पाक स्टडी है इसको फ्रॉम द बेस समझने के लिए। बिकॉज यू ऑल नोज कि इसको एग्जामिनर स्टार्ट करते हैं 712 से एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम और प्रेजेंट टाइम तक जौन सा है वो प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन वो सारी चीजें इसमें कवर अप कर रही होती हैं। तो एज एन एग्जामिनर ये सब कुछ हमारे भी जेहन में नहीं होता, जब हमने पेपर बनाना होता है हम ये नहीं कुछ कह लें कि 1600-1700 साल याद करके बैठे हुए हैं, बट व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टारगेट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो पाक स्टडी जौन सी है ये आपको पढ़ाएंगे सैयद जैनुल आबिदीन जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA है, CSS PMS क्वालिफाइड है और माशाल्लाह मेरे ख्याल से कुछ दर्जनों
एग्जाम में टॉप कर चुके हैं और वो कॉन्टिन्यूसली अपनी गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे स्विच करते हैं जिस तरह लोग प्राइवेट स्विच करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटली वो FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और मेरे ख्याल से मजीद अब स्विच करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके साथ आपकी क्लासेस होंगी पाक स्टडी की, और वही बात है कि इन 3 to 4 लेक्चर वो इसको मजीद सिंप्लीफाई आपके लिए करेंगे, और सिंप्लीफाई करके वो आपको उस लेवल तक ले जाएंगे कि आपको चीज़ें इजीली क्लियर होंगी, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज दी जनरल साइंस। जनरल साइंस जिसको EDS का नाम भी दिया जाता है, एवरीडे साइंस का, इसके बेसिकली जो पार्ट्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, इसमें आपको जो रिक्वायर्ड है वो एनवायरमेंटल साइंस टॉप ऑफ द लाइन, जो आपकी डेली एवरीडे साइंस में अगर आप देखें जो एनवायरमेंट का पार्ट है, जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंज चल रहा है, ओजोन डिप्लेशन चल रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा है, उसके बाद जनाब आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन है, टाइप्स ऑफ सॉरी पॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद ये चीजें सारी आपकी कवर अप होने जाएंगी इन्वायरमेंट में। देन जो आपके बेसिक्स हैं फॉर फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस, फिर वही बात, एग्जामिनर विल नॉट यू कैन से ट्रीट यू एज ए डॉक्टर। वो आपको ये नहीं समझेगा कि आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, और आपके लिए लाजमन है कि जनाब आप इसको इन डिटेल इतना इन डेप्थ करें कि आपको एक एक चीज का पता हो। लेकिन जो बेसिक्स हैं, जस्ट लाइक आपके अंदर खून कितना है, आपके अंदर हड्डियां कितनी है, ठीक है, डिजीजेज कौन सी हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है, ठीक है, ये चीजें वो हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसको उतना ही करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज इस्लामिक स्टडी जी। इस्लामिक स्टडी में अगेन वही बात कि इसकी जो आउटलाइन है, अगर आप वो देखें, मैं भी आपको दिखाता हूँ उधर भी जाके इसकी आउटलाइन। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे सवाल ही एक पूछना होता है, जस्ट लाइक अगर मैं उनका नाम लूँ, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, और ये जो बैटल्स ऑफ इस्लाम है, कंपेनियंस ऑफ अली प्रॉफिट है, ये 6 टॉपिक वो हैं जिनमें एक से ऊपर सवाल आने नहीं होता। फिर अल कुरान है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद इस्लाम, ये 3 आपकी वो डोमेन्स हैं जिसमें 2 से 3 सवाल आने होते हैं। तो अगर आप इसको प्रिपेयर ही इसके मुताबिक करेंगे तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने पूरा इस्लामिक स्टडी पढ़नी है तो मेरा बेटा आप खुद सोचें कि आपने कमोबेश को 1500 साल इसके लिए पढ़ने हैं, तो कैसे पढ़ने हैं आपने 1500 साल, ऐसे तो नहीं पढ़े जाने। ठीक है, तो चीजों को आसान बनाना है, चीजों को सिंपलेस्ट वे में इजीली हमने उसे कवर अप करना है, और यही आपका हमारे पास आने का मकसद है, यही एक इदारे को ज्वाइन करने का आपका मकसद होता है कि चीजों को आसानी के साथ, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट गोइंग आउट ऑफ द वे, बी ऑन ट्रैक, चीजों को आसान करें और इजीली उनको लर्न आउट करें, और इस तरह लर्न आउट करें कि आपका ये एग्जाम पास हो जाए। एग्जामिनर ने ये नहीं कि सारी जिंदगी चीजें आपके साथ उसने चाहिए, बस उसको इतना चाहिए कि गरम गरम रोटी और आप खा के फारिग करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी आर in short you can say breakup of these subject. The next is your general science and ability. This is a technical subject for those जिनकी इसकी बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये एक मैथ्स होती है, बेसिक आपकी होती है। इसके लिए मेरे स्टूडेंट भी है माशाल्लाह, वन ऑफ माय टैलेंटेड स्टूडेंट, जो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद इस टाइम वो लेक्चरार है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में, वो आपको मैथ पढ़ाएगी, जमील नाम है उनका। और जमील इज यू कैन से ग्रिल्ड अप इन 2 वेज, एक तो मैथ्स की बैकग्राउंड की डिग्री, उसके बाद हमने उन्हें प्रिपेयर किया 1 पेपर एग्जाम के लिए, तो अब 3 साल से हमारे साथ वो 1 पेपर वालों को पढ़ा भी रहे हैं। और अगेन वही बात है कि फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, फ्रॉम द बेस, आपको अगर प्लस माइनस करना भी कैलकुलेटर के बगैर नहीं आता तो इंशाल्लाह ये भी सिखा के आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो एनालिटिकल रिक्वायरमेंट भी होती हैं और मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट भी होती हैं। वो कुर्सियों के ऑर्डर के बारे में भी सवाल करता है कि ए ने बी के साथ नहीं बैठना, बी के सी के साथ नहीं बैठना, तो इनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, वो एनालॉजीज बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करता है। जस्ट लाइक वो आपको एक सिचुएशन दिखा देता है कि 2 के बाद 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, आगे लिख देता है 10 के बाद डैश डाल देता है और आगे 14 और 18 लिख देता है। वो आपसे वहां पूछ रहा होता है कि यहाँ पे क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो अगेन जब उसका आपने ब्रेकअप करना है, इसको आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन कहते हैं, जब आपने नंबर सीरीज को टेस्ट आउट करना है, तो नंबर सीरीज को टेस्ट करने के लिए अगेन आपको प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है, और आपको वो मेथडोलॉजी भी पता होनी चाहिए। जस्ट लाइक इसको वो कलर्स में भी लेके जाता है, शेप्स में भी लेके जाता है। जस्ट लाइक GRE और जो गैट के एग्जाम होता है उसमें भी वो शेप्स के क्वेश्चन देता है, कुछ शेप्स बना देता है। वो कहता है अगर शेप्स का ये ऑर्डर चल रहा है और नेक्स्ट एक सीरीज बना देगा, इसमें अब नेक्स्ट शेप कौन सी आएगी। तो दिस ऑल इज जस्ट टू चेक योर मैथमेटिक्स, योर मेंटल एबिलिटी, योर एनालिटिकल एबिलिटी एंड योर फास्टनेस टू डू सच सिचुएशन, कि आप उसको कैसे टैकल कर रहे होते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, यू कैन से इन अ बेस्ट वे, एंड देन आप उस सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं जिस सिचुएशन के तहत आपने उसका जवाब एक कम टाइम में एक अच्छे अंदाज में दे देना।
कम टाइम में इसलिए कह रहा हूँ कि एनालिटिकल की जस्ट लाइक अगर 20 मार्क्स के सवाल हैं और आप उनको सॉल्व करते को 1.5 से 2 घंटे आपको लग गए हैं, तो ऑब्वियसली वो 1.5 से 2 घंटे में अगर आप वो कुछ ही करते रहे तो आप आगे तो कवर अप नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपका IQ लेवल बिल्डअप किया जाएगा, और उसके साथ साथ आपको ये चीजें नहीं आती, आई नो वेरी वेल कि आप लोग ऐसा आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो इसके लिए जो आपके टीचर हायर किए फ्रॉम द बेस, जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू टीच यू ऑल लाइक जैसे कोरा कागज कहते हैं ना वैसे ही, और वहां से आपको मेरा बेटा इंशाल्लाह अजीज इसको स्टेप बाय स्टेप चीजों को अच्छी तरह करवा के फिर आपको इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में भी वो आपसे बेसिक्स पूछता है, जस्ट लाइक इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, WWW क्या है, एब्रीवेशन के बारे में सवाल है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सवाल है, फिर जो जरा एक एक्सपर्ट लेवल के सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सवाल है, और इसमें भी स्टूडेंट्स को इतना जो है वो नॉलेज नहीं होता। और इनशाला ये भी आपको जो पढ़ाएंगे वो GC यूनिवर्सिटी लाहौर के लेक्चरार हैं, ठीक है, नाजिम उनका नाम है, और वो भी जो उनसे आपको फ्रॉम द बेस, क्योंकि अक्सर लोग इसके जो बेसिक्स हैं उससे ना वाकिफ हैं, तो इंशाल्लाह अजीज आपका जो ये पार्ट है जो कि कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, इसको भी फ्रॉम द बेस उसी तरह आपको करवाया जाएगा। एनालॉजीज का बताया जाएगा, टोपोलॉजीज का बताया जाएगा, रजिस्टर्स का बताया जाएगा, ठीक है, और इंटेंजिबल यूनिट्स कौन से, टेंजिबल यूनिट्स कौन से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शॉर्ट कीज क्या है, कमांड्स क्या है, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, ये सब कुछ जौन सा है वो आपका कवर होगा कंप्यूटर साइंस के पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट आता है वो अगेन जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज आपका मेरे साथ जो सब्जेक्ट है करंट अफेयर उसी का पार्ट है, और जनरल नॉलेज में हमें ज्योग्राफी रिलेटेड सवाल भी पूछेंगे। अगर आप मैप की तरफ जाएं और इस टाइम प्रेजेंट ऑर्डर को देखें तो आपको इन सीज के बारे में पूछता है, आपको इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछता है, ठीक है, आपको बेसिक रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए। हर रीजन की कुछ चीजें फेमस हैं, जस्ट लाइक इस्लामिक रीजन की बात करें तो OIC और OPEC का बड़ा अहम किरदार है। यूरोप की बात करें तो यूरोपीय यूनियन इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। US की बात करें तो US में जो आइडियोलॉजीज हो गुजरी है जिसमें कैपिटलिज्म कम्युनिज्म टॉप ऑफ द लाइन है, उसके डिस्कशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में प्रेजेंटली जो कुछ चल रहा है, वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा इमिग्रेंट है वो कनाडा की तरफ अट्रैक्टिव है, उसका नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर प्रेजेंट रीसेंट करंट अफेयर की बात करें तो पिछले हफ्ते एक मुस्लिम जमाल अहमद शायद नाम है, उसको जो है फर्स्ट मुस्लिम जज है जिसको कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट का मेंबर बनाया गया है एज ए जज, तो ये फर्स्ट मुस्लिम जज है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक यूरोप में जाए तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, बाल्टिक स्टेट है, डिवीजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है उसका आपको पता होना चाहिए। 20th सेंचुरी के MCQs आपसे पूछते हैं जो 20वीं सदी के, जिसमें हमें वर्ल्ड वॉर 1 का पता हो, वर्ल्ड वॉर 2 का पता हो, फिर आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, बायपोलर वर्ल्ड क्या है, यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है, फिर आगे चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर्स कैसे हुए हैं, कोल्ड वॉर का जो रीजन है उसके बाद 1991 में अमेरिका सुपर पावर बना है वो कैसे बना है। तो अगर आप 100 साल को पढ़े तो 20 दिन भी थोड़े हैं। हमने पढ़ा है जब हम आपकी स्टेज पे थे, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर CSS एग्जाम, तो हमने उस पूरे 100 सालों को ही पढ़ा है, बट फिर हमने आपके लिए हमने उस एफर्ट को रिड्यूस किया है, जो हमने खप के काम किया, हम चाह रहे हैं जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं वो खपे बगैर करें, और हमने आपकी एफर्ट को रिड्यूस करके आपकी उस एफर्ट को फ्यू डेज पे ट्रांसफर कर दी है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको उसी ओरिएंटेशन के साथ उसी पैटर्न के साथ करवाई जाएंगी जिस हद तक जरूरी है, तो और जो जरूरी नहीं है उनमें आपको नहीं खपाया जाएगा, और आपको राइट ट्रैक के साथ राइट मेंटोरशिप के साथ आपकी जो ड्रीम जॉब है, जो मेन डेस्टिनेशन है, उसकी तरफ लेके जाया जाएगा। ये हमारे कुछ नोट्स के MCQs हैं आपको दिखाने के लिए, उसकी जगह बल्कि मैं आपको नोट्स से दिखा देता हूँ और आपको उससे बेहतर आइडिया हो जाएगा। क्लास एक्टिविटीज जो सी हैं वो आपके साथ साथ चलेंगी, टेस्ट आपके हर वीक हुआ करेगा, ठीक है, वो एक आपका टेस्ट सेम उसी पैटर्न पे होगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तमाम तर मटेरियल आपको हम खुद प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, बिकॉज इट्स टेक्नोलॉजी। और ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ्लॉ ये आ रहा था कि एक तो स्टूडेंट को अनम्यूट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, उनको कोई सवाल होता था तो वो पूछ नहीं पाते थे। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं बेटा, इवन नाउ यू आर सिटिंग इन सेमिनार और वेरियस प्लेटफॉर्म पे हमारे लोग सेमिनार देख रहे हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये ओपन से क्वालिटी एनालिसिस ही है जिसकी बेस पे अभी आपकी क्लासेस शुरू नहीं हुई और 10 एडमिशन आपसे पहले ही आ चुके हुए हैं। तो हम आपको ये देख रहे हैं अभी भी ये जो है वीवो Y21 अभी भी ये जो अनम्यूट ही है, तो आप लोग जब चाहें जो चाहे पूछ सकते होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इसलिए दिए जाएंगे बिकॉज इट्स टेक्नोलॉजी, हमारे पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट है, हो सकता है कहीं ना कहीं को नेट का इशू हो, तो बाद में आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जिसे सुन के आप दोबारा भी हमसे पूछ सकते हैं।
क्लास लेक्चर स्लाइड्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो गए स्टूडेंट्स का, जस्ट लाइक सेमिनार का ग्रुप है इसी तरह क्लास ग्रुप भी क्रिएट होगा, उसमें आपको सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स हार्ड कॉपी में वो इस पैकेज से बाहर है, वो जिन्होंने रिक्वायर्ड है वो अलग पे करेंगे और उनको नोट सेंड कर दिए जाएंगे। और इंडिविजुअल असेसमेंट एंड गाइडेंस मॉडल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया है कि आप लोगों में कुछ लोगों की हो सकता है इंग्लिश में डिग्री और कंप्यूटर साइंस में वो 0 हो या करंट अफेयर में 0 हो, तो जिसको जिस पोर्शन में एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड है उसको हम एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा साइक्लिकल पैटर्न, हमारे तो एक टाइम में मल्टीपल बैचेस चल रहे होते हैं और लगातार बैचेस हमारे शुरू भी हो रहे होते हैं, तो अगर किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है वो ये कहता है मुझे इसकी 1-2 और क्लासेस चाहिए, तो हम उसको किसी और बैच के साथ 1-2 और क्लासेस भी दे देते हैं ताकि उसकी जो इंडिविजुअली एक वो लैग कर रहा है उस सब्जेक्ट में वो कमी भी उसकी पूरी हो सकती है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर कि नो ट्यूशन फी फॉर रिवीजन। अगर आप दोबारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं फॉर रिवीजन, एक दफ़ा 45 डेज पढ़ के, कुछ बच्चे होते हैं हमारे पास, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वो हैं जो ये कहते हैं कि जी हम एक दफ़ा अपने चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाए, हम दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं, सो दे आर नॉट गोइंग टू पे कंप्लीट ट्यूशन फी, व्हाट दे आर गोइंग टू पे जस्ट सिंपली इनरोलमेंट फी, रजिस्ट्रेशन फी वो करवाएंगे, अपनी नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन उसकी फी पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन फी सिर्फ, अगर फीस 8,000 है तो रजिस्ट्रेशन फी 2,000 होती है, ठीक है। तो अभी तो वैसे भी 50% ऑफ है आप लोगों के लिए, 5,000 रुपये में ये सारा आपका जो कंप्लीट कोर्स है, शान आपको बताएगा सारा, ये आपको कंप्लीट कोर्स आपका जो है उसकी फी जो है इस टाइम 5,000 है। और ये आपका टाइम टेबल है बेटा, इस तरह आपका वीकली टाइम टेबल मिलेगा। ये आपकी आज जिस तक अभी 18 है तो ऑनवर्ड 18 से टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, ये आपसे पिछले बैच का टाइम टेबल है, ठीक है। ये कुछ टीचर्स के नाम मेंशन है जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे। वी प्लान योर इवन सिंगल मिनट एंड एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, जो मैंने अपने साथ यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर अटैच हैं उनको कहा है कि आई नीड कि आप सब में 5 नंबर का एडिशन हर दिन हो रहा हो, और ये तभी मुमकिन है जब हमने इस ऑर्डर को इस तरह प्लान किया होगा कि आपकी कोई चीज़ भी रह ना जाए और कॉन्टिन्यूसली आप हर दिन कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं जनाब नोट्स की जानिब जो आपको प्रोवाइड किए जाने हैं। अच्छा जी, ये आपका वन पेपर के सारे नोट्स हैं, ये जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है उनको मिल भी गए हैं, और बाकी जो उनसे उनको साथ साथ जैसे जैसे आप अपनी शान मौजूद है उसके साथ अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करते जाएंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड करते जाएगा। अभी जस्ट लाइक मेरे जो सब्जेक्ट है वो करंट अफेयर इस्लामिक स्टडी है, कोई जो भी देखने हैं वो देख लेते हैं। इस्लामिक स्टडी के अगर नोट्स आप देखें तो इसमें भी आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की फाइल मिलेगी जो पेपर में रिपीटेडली सवाल आ रहे हैं, और ये वो नोट्स हैं जो हम देख के आपको चीज़ें कवर करवाएंगे। इसमें भी अगर आप देखें तो आपका पूरा ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है हर चीज़ का, और वो उसकी वेटेज के मुताबिक है। जस्ट लाइक मैंने आपको पहले बताया है कि इस्लाम में 2 से 3 सवाल हम पेपर में ऐड करते हैं जब हम पेपर बनाते हैं, ज़कात है, हज है, फास्टिंग है, ठीक है, उमातुल मोमिनीन है, सलात है, ये चीज़ों से एक से ऊपर सवाल किसी पेपर में आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो क्या आएंगे, जस्ट लाइक अगर नमाज की बात करें तो नमाज इस्तिस्का क्या है, नमाज खसूफ क्या है, नमाज कसूफ क्या है, फ़र्ज नमाजों की रकात कितनी है, इस तरह के सवाल आ जाएंगे। ज़कात की बात करें तो ज़कात क्या है, उशर क्या है, और अभी आप प्रेजेंटली एक सवाल बड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है बाग फ़िदक के बारे में, ठीक है, बाग फ़िदक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह मिला था, ठीक है, तो ये सवाल आ जाएंगे। तो अगर बैटल्स की बात करें सबसे ज़्यादा सवाल बदर के आते हैं, बदर के बाद अगर अब सवाल प्रेजेंट पेपर में आ रहे हैं जंग जमल जंग सफीन के आ रहे हैं, हम उसको उसके मुताबिक प्रिपेयर करेंगे। तो जहाँ जितना रिक्वायर्ड है बेटा उतना उसको किया जाएगा। नोट्स आपको इस फॉर्म में मिलेंगे जो एमसीक्यू फॉर्म में ही है, लेकिन इवन मोर देन दिस जो हमारी क्लास होगी वो हम इसका मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट लाइक अगर यहाँ आपके पास एक सवाल है कि इस्लाम इज किसिंग ऑफ हजर असवद, ठीक है, अब इस सवाल से 2-3 ऑर्डर और निकलते हैं, सिर्फ नोट्स पढ़ने से आपकी चीजें क्लियर नहीं होंगी। क्लास में हम क्या बताएंगे कि अभी जो प्रेजेंट हजर असवद के बारे में सवाल आ रहा है, वो सवाल ये आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ हजर असवद इंसिडेंट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वाज, तो हजर असवद को रीफिक्स करने का एक वाकया हुआ था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, उसके बारे में सवाल आ रहा है। प्रेजेंट कलर हजरत असवद का क्या है, प्रेजेंट ब्लैक है, एक्चुअल वाइट है, ये पत्थर जौन सा है ये जन्नत से आया है, हजरत इब्राहिम से मंसूब है, उन्होंने नस्ब किया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है। मसाजिद के सवाल आते हैं, वो मस्जिद जो मुनाफिकीन ने बनाई थी जिसको शहीद करने का हुक्म आया वो मस्जिद ज़रार है, ठीक है, जहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है मस्जिद नमरा है, जहाँ पे किबला चेंज हुआ मस्जिद किबला तैन है, ठीक है, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा को कंसिडर किया जाता है, दुनिया की पहली मस्जिद जौन सी है वो काबतुल्लाह को कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह इन चीज़ों को एक ऑर्डर में हम जब कवर करेंगे फिर कोई इस तरह की चीज़ रह नहीं जाएगी जिसकी बेस पे एग्जामिनर आपको ग्रिल कर सकता हो या फेल कर सकता हो। तो ये हमारा तरीके
कार होगा। ये सारे नोट्स आ गए जनाब आपके सामने। और मजीद अब आप लोगों का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शान यहाँ पे मौजूद है, बेटा इनको बता दें जो डिटेल शिटेल है, फी डिटेल और आगे एडमिशन प्रोसेस और क्लासेस का। कोई सवाल हो जी तो आप अस्सलाम लोग वालेकुम पूछ। सर। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी आवाज़ क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। जी जी क्लियर है। जी सर, इनका जो 40 डेज का सेशन होगा और इसमें जैसे आपने बताया कि इनकी लाइव क्लासेस होंगी जूम पे, साथ इनको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, नोट्स इनको साथ मिलेंगे और हर वीक में इनके क्विज़ और मॉक्स लाजमी होंगे ताकि इनकी जो जितना पढ़ लिया उतनी प्रिपरेशन साथ हो। तो इस कंप्लीट पैकेज की इन रमज़ान 50% ऑफ के बाद इन्हें कंप्लीट पे करना होगा 5000 रुपीज़। और ये इनके रमज़ान में 50% ऑफ के बाद इनकी इनरोलमेंट फी भी इसी में इंक्लूड होगी। उनकी जो सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स हैं वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, वो इन्हें फ्री दिए जाएंगे क्लासेस में। सेकेंडली ये है कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आउटसाइड ऑफ पंजाब है, जिस तरह हमारे पास गिलगित और गवादर से या बलोचिस्तान से काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, तो जो स्टूडेंट्स इन एरिया से होंगे उन हमारे पास उनके लिए खास कंसेशन है, उन्हें हम लोग कंसेशन करने के साथ 1000 रुपीज़ जो है वो कम देंगे पंजाब वाले स्टूडेंट से, जो कि वो थोड़े बैकवर्ड एरिया से होते हैं, इसलिए उनके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो स्कॉलरशिप में तो हम गवादर या बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देते हैं। वो स्कॉलरशिप इनकी नीड बेस और मेरिट बेस पे होगी। ये मुझसे क्लास के बाद कांटेक्ट कर ले, मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी जो स्टूडेंट्स है वो अपना एडमिशन फॉर्म फिल करके अपनी फीस सबमिट करें, कल से क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। चलो जी, दिस इज ऑल वन ऑफ द यू कैन से शॉर्ट सेशन, बट आई थिंक वेरी ब्रीफ, और कोई चीज ऐसी रह नहीं गई होगी जो क्लियर ना हो। जी बच्चों, अब आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्लासेस क्लासेस बेटा आपकी कल से स्टार्ट है। आज हमारी क्लास है, आपसे जो पहले एडमिशन हुए उनके साथ, वो एज अ ट्रायल क्लास को लेना चाहे तो वो ले सकता है, वो शाम से बाद में अपना कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और आप लोग बस अपनी एडमिशन फी सबमिट करवाएं, और इंशाल्लाह ताला आपको सारे नोट्स वगैरह भी शाम प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस स्टार्ट है, बैच तो बन गया हुआ है, 10-12 एडमिशन आपसे पहले ही आ चुके हैं। यहाँ चैट पे लिख के भी सवाल कर सकते हैं और बोल के भी कर सकते हैं। यू ऑल आर फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनीथिंग। जी बेटा, पास पेपर भी सॉल्व आपको मिलेंगे। पास पेपर बल्कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ बच्चों। ये देखें जी, उसमें हमारा ये होता है, किधर गया ये पास पेपर जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें उसको इस फॉर्म में आपको हम पास पेपर भी सॉल्व प्रोवाइड करने होंगे। ये देखें, ठीक है। और इंशाल्लाह ये जो पूरा आपका जो हमने यहाँ पे कोर्स डिज़ाइन किया है, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे सारे वो लोग हैं जो खुद इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ना सिर्फ गुजरे हुए हैं बल्कि कईयों को गुजार चुके हुए हैं। तो यहाँ भी आगे जो हमारे इंटरव्यू वाले स्टूडेंट हैं, अभी हमारे रिव्यूज जाके आप वहाँ देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह FIA में भी हमारे को 10-12 स्टूडेंट के लास्ट क्लियर हुआ है जो अभी रिजल्ट आया है। पुलिस में भी हमारे जो स्टूडेंट गए हैं। ठीक है, तो हमारा हर बैच से जो रिजल्ट रेशो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि यूजलेस चीज़ों को हटा देना ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, और आप लोगों को पढ़े लिखे अंदाज में थोड़े काम के साथ ज़्यादा रिजल्ट वाले ओरिएंटेशन के साथ हमने लेके चलना है, ताकि आप कम टाइम दे के भी अपना मैक्सिमम टारगेट अचीव कर सकते हैं। और कोई सवाल जी, और कुछ देखना चाहें या पूछना चाहें? चलें जी, डेट्स ऑल। सर बेटा आप लेट आई हैं, अभी आप अपना इसकी रिकॉर्डिंग लेके सुन लीजिएगा, बाकी चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। क्लासेस कल से आपकी स्टार्ट हैं, सो सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।